So hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of essentials of e-commerce, and in this part we are going to cover next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मूव ऑन कर रहे हैं। सिलेबस एज पर एनईपी है, ठीक है। इंस्टाग्राम टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप होगा कॉमर्स ग्रुप SWNT, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to cover this topic, that is online financial services. तो ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, हम ये डिस्कस करेंगे क्या होती है ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज। तो कि आपने ये पढ़ा है तो फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती है। फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंस एक आप लिंक अप करते हो मनी से, ठीक है। तो मनी से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं वो जब आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलती हैं, ठीक है। जैसे ऑफलाइन आप बैंक जाते हो, सर्विसेज लेते हो, ठीक है, लोन अप्लाई करते हो, ऑफलाइन पूरा प्रोसेस करते हो, या फिर डिपॉजिट हो गया, या फिर पासबुक को अपडेट कराना वगैरह वगैरह। अब ये सारी सर्विसेज कैसे ले रहे हो, ऑफलाइन ले रहे हो वहां जाके। नेक्स्ट, अब ये क्या हो रही है, अब चीजें बदल गई हैं, आपको पता डिजिटल वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा जोर है इस समय। तो सारी चीजें क्या है, ऑनलाइन थ्रू भी आप कर पा रहे हो एक्सेस। तो क्या है ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज, थोड़ा तो क्लियर है। तो ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज रिफर्स टू अ ब्रॉड रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देखिए बहुत सारे जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज हैं जो आपको डिलीवर्ड किए जाते हैं या आप एक्सेस कर सकते हो डिजिटल चैनल्स के थ्रू ओवर द इंटरनेट। लाइक बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको क्या करते हैं, जैसे बैंक के बहुत सारे एप्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है बैंकिंग की वो क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो, जान सकते हो। इसके साथ ही साथ बहुत सारे एप्स हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, लाइक गूगल पे, फोन पे एंड ऑल, जो कि क्या होता है आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट है, इजी वे है आपका कि आप फाइनेंस को मैनेज कर लो। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको लेने के लिए जरूरी नहीं है बैंक के चक्कर लगाओ, आपके पास अकाउंट है, पासबुक वाला ऐप है, उससे आपने लॉगिन किया, अपना सारा डेटा, कितना पैसा कहाँ गया, कब आया, कैसे हुआ, वो सब आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं आपकी ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे कि कौन कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो ऑनलाइन आपको मिल रही हैं। आपका टॉपिक यही है। तो पहला है डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग से आप क्या समझते हैं, ये ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज हैं जो आपको ट्रेडिशनल बैंक या डिजिटल ओनली बैंक जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, अपना चेक बैलेंस चेक कर सकते हो, फंड ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे जो एप्स हैं, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, जिसमें अपना बैंक अकाउंट लिंक कर देते हो, देन आप फंड जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो, अपना बैलेंस चेक कर सकते हो। बिल का भी देखा होगा अगर आपने गूगल पे, फोन पे का इंटरफेस, उसमें दिखाता है पे योर गैस सिलेंडर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह वगैरह, तो वो चीजें आप कर सकते हो। बाकी बैंकिंग टास्क जो है वो उनकी वेबसाइट से आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज ऑनलाइन मिल रही है वो है मोबाइल पेमेंट। मोबाइल पेमेंट कौन नहीं जानता, मोबाइल के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, ट्रांजेक्शन कर सकते हो। स्मार्टफोन, मोबाइल फोन को आपने बस ये लिया, स्कैन किया और जो पिन वगैरह है डाला और क्या हो गया, पेमेंट हो गया। तो ये भी एक क्या है, फाइनेंशियल सर्विस है जो कि आपको कहाँ से मिल रही है, ऑनलाइन। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग, ऑनलाइन आपको पता है हमने इससे पहले वाले टॉपिक में ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज के पहले जो ऑनलाइन स्टॉक वाला टॉपिक था वो डिस्कस किया था। वहां पे हमने यही देखा था कि आपके पास आजकल ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग में हेल्प करे। आप जो भी स्टॉक है उनको खरीद सकते हो, बेच सकते हो, म्यूचुअल फंड्स हो, ETF हो, एक्सचेंज ट्रेड फंड्स हो, या कोई भी सिक्योरिटी हो जो आप खरीदना चाहते हो ओवर द प्लेटफॉर्म, ओवर द इंटरनेट, वो आप कर सकते हो, ठीक है। दिस में इंक्लूड रोबो एडवाइजर्स, ऑनलाइन ब्रोकेज सर्विसेज, लाइक आपको वो जो ऑनलाइन ब्रोकेज प्लेटफॉर्म है वो आपको सर्विसेज देंगे। काफी सारी सर्विसेज हमने कल डिस्कस भी की थी। आपको टाइम टू टाइम ये भी मतलब प्रोवाइड करते रहते हैं एडवाइस कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपका अब तक का रिकॉर्ड क्या रहा है, आपने क्या किया, और ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। थोड़ा बहुत ये है। नेक्स्ट है पीयर टू पीयर लेंडिंग। पीयर टू पीयर लेंडिंग क्या है, P2P। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कनेक्टिंग borrowers with individual or institutional lender allowing them to secure loan or provide lending capital directly to other। यहाँ पे क्या होता है, जो लोन लेना चाहता है और जो लोन देना चाहता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करा देते हैं। इससे क्या होगा, आप जो लोन लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो सामने वाले से और काफी सिक्योर होगा, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी सर्विसेज क्या है, प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग, सेलिंग एंड मैनेजिंग क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन, काफी ट्रेंडिंग में था। बिटकॉइन जैसे चीजें आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, मैनेज कर सकते हो क्रिप्टो करेंसीज को, ठीक है। एज वेल एज प्रोवाइडिंग वॉलेट सर्विसेज फॉर स्टोरिंग डिजिटल एसेट। और इसके साथ ही साथ अगर आपका कोई डिजिटल एसेट है जो आपने खरीदा हो, ठीक है, वो डिजिटल एसेट उनको आप एक वॉलेट भी सर्विस भी देते हैं जिसपे आप उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हो।
डिजिटल वॉलेट है नेक्स्ट, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म एंड वॉलेट दैट स्टोर पेमेंट कार्ड इन्फॉर्मेशन एनेबल सिक्योर ऑनलाइन एंड इन पर्सन पेमेंट। डिजिटल वॉलेट क्या होता है, ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जो आपकी जितनी भी कार्ड इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि जो भी क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड से जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो अपने पास क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और जब भी आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है या पेमेंट करनी है तो वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट नेक्स्ट सर्विस है कि ऑनलाइन टूल्स और ऐप हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि अपना जो फाइनेंस उसको आप मैनेज कर पाओ, एक्सपेंस आपने कितने किए उसको ट्रैक करते रहो, बजट बना सकते हो, आप फाइनेंशियल गोल सेटअप कर सकते हो, लाइक मेरा बजट इतना होगा इस महीने का, इतना मुझे इन्वेस्ट करना है, लाइक 10,000 हो गया मेरा। फिर आप अपने एक्सपेंस मैनेज कर सकते हो, लाइक आपने कितना कहाँ इन्वेस्ट किया, तो वो पूरा डिटेल रहेगा आपके पास, ग्रॉसरी में इतना गया, ये वहां गया, और इसी हिसाब से आप गोल सेट कर सकते हो कि मुझे इतनी सेविंग करनी है या मुझे जो करना है वो सारी चीजें। ठीक है, थोड़ा ये हो गया आपका। नेक्स्ट है रेमिटेंस, ऑनलाइन सर्विस फॉर सेंडिंग मनी इंटरनेशनली ऑफन एट लोअर फीस कंपेयर टू ट्रेडिशनल रेमिटेंस मेथड। मतलब कि जो ट्रेडिशनल मेथड है आप बाहर पैसे भेजने के लिए, इंटरनेशनल अगर आप पैसा भेजना चाहते हैं तो वहां पे क्या होगा, फीस ज्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो आपको कम फीस में वही सर्विस दे रही है। तो एक ये भी आप फाइनेंशियल सर्विस में लिख सकते हो। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एडवाइजरी, जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है कि डिजिटल फाइनेंशियल एडवाइजरी रोबो एडवाइजर दैट यूज एल्गोरिथम एंड डेटा एनालिसिस टू प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग एडवाइस। अब बहुत सारे ऐसे रोबो एडवाइजर, मतलब रोबोट के थ्रू ऐसे एडवाइजर्स हैं, ठीक है, जो आपको ये एडवाइस करते हैं कि आपको पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना रहेगा, आप कैसे अपने पैसों की प्लानिंग कर सकते हो बेटर, जिससे आपका जो भी पैसा है वो स्मार्टली आप यूज कर पाओ। तो वो आपको एक फाइनेंशियल सर्विस दे रहे हैं। क्रेडिट एंड लोन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट लोन एप्लीकेशन, क्रेडिट चेक्स एंड ऑफ एक्सेस टू पर्सनल एंड बिजनेस। लाइक ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको लोन एप्लीकेशन में हेल्प करते हैं, लोन अप्लाई करने में हेल्प करते हैं, चेक्स जो क्रेडिट है उनको क्रेडिट चेक्स जो है उनको हेल्प करते हैं, और जो भी आप अगर पर्सनल बिजनेस लोन लेना चाह रहे हो तो आप वो ले सकते हो, उसको देख सकते हो कितना कैसे चल रहा है पूरा प्रोसेस, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। इंश्योरेंस सर्विसेज चाहे हेल्थ का लो, होम का लो, लाइफ का लो, वो सब आप परचेज कर सकते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये एक सर्विस आपको मिल रही है। ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते हो, बहुत ईजी टॉपिक है ये ऑनलाइन बिल पेमेंट। तो आपको पता है बहुत सारे वेब ऐप के थ्रू क्या कर सकते हो, बिल पे कर सकते हो ऑनलाइन, चाहे आपको घर का बिल पे करना हो, इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का, जिसका भी हो, फोन बिल वगैरह वगैरह, वो आप कर सकते हो। तो क्राउड फंडिंग क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट इनेबल इंडिविजुअल एंड बिजनेस टू रेज फंड फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ऑफन फॉर क्रिएटिव, चैरिटेबल और एंटरप्रेन्योरल प्रोजेक्ट। लाइक आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो, या कोई चैरिटी पर्पज से आप पैसा रेज करना चाहते हो बहुत सारे लोगों से, तो ऐसे प्लेटफॉर्म भी ऑनलाइन है जो आपको इस चीज में हेल्प करते हैं। तो ये है ओपन बैंकिंग सर्विसेज, इनिशिएटिव दैट अलाउ कस्टमर टू शेयर देयर फाइनेंशियल डेटा सिक्योरली विद ऑथराइज्ड थर्ड पार्टी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड कंपटीशन इन द फाइनेंशियल सेक्टर। मतलब बैंकिंग सर्विसेज जो है वो ओपन है, ठीक है। ये इससे क्या होता है कि जो भी आपका फाइनेंशियल डेटा है वो शेयर कर सकते हैं आप सिक्योरली। अगर आप कोई थर्ड पार्टी, आपको ट्रस्ट नहीं है कि यार मैं इन पे कितना डेटा करूँ ना करूँ, मेरा लीक ना हो जाए, लेकिन वो ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे जो आपको सिक्योरिटी देंगे कि आप कर सकते हैं, आपका डेटा जब वो लीक नहीं होगा, जिससे क्या होगा, कुछ इनोवेशन हो सकता है, कुछ कंपटीशन हो सकता है फाइनेंशियल सेक्टर में। हो सकता है कि आप जब ऐसे इन्फॉर्मेशन शेयर करो तो आपको कुछ ऐसी फाइनेंशियल एडवाइस मिले जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हो। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन ओपन बैंकिंग सर्विसेज के थ्रू प्रोवाइड की जा रही हैं। ओके, सो ये था हमारा डिस्कशन ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस वाले टॉपिक को लेके। जो भी आपको पॉइंट अच्छे लगे 8, 7, 8, ठीक है, जितना आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर लेना। काफी पॉइंट मैंने इसमें डिस्कस कर डाले हैं इसीलिए, ताकि आपको कन्वीनियंट लगे। 14 पॉइंट्स हैं, जो अच्छे लगे, सुटेबल लगे, आप याद कर सकते हो। सो इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।